नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम चैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणम् परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंकुम आचार्य देव परिणीत यह रयण सार ग्रंथ जो कि शासन नायक तीर्थंकर भगवान वर्धमान की पुनीत परंपरा में रचा गया, उसी पर हम सभी ने अब तक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के जीवन पर बहुत एक बेगम दृष्टि डाल ली है। और आखिरी में हमको ये पता पड़ा कि सम्यक दृष्टि के अंदर जो ईंधन है सुख का, वो उसका निज शुद्धात्म दृष्टि का बल है और वह बहिरात्म दृष्टि से परान्मुख है और देव गुरु धर्म की शरण में नित्य स्थित है। इसलिए वह निर्भय, निर्व्यसनी, निर्मल स्वरूप का धारी, दुख रहित, गत दुख सम्यक दृष्टि होता है। आज 7वीं गाथा से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सम्यक दृष्टि का अभी तक तो सामान्य स्वरूप बताया, अब अगली 2 गाथाओं में पहले सम्यक दृष्टि के क्या दोष नहीं होते उसका वर्णन आचार्य कुंदकुंदेव करेंगे और फिर बताएंगे कि सम्यक दृष्टि के कौन से गुण, कितने गुण होते हैं। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि 44 दोषों से रहित होता है। तो उन दोषों का परिचय हम सभी को करा रहे हैं कि एक बार सम्यक्त्व रत्न को पा लेने से कौन सी कालिमा है, कौन से दोष हैं, वे अपने आप ही परिमार्जित हो जाते हैं। गाथा 7। मद मूड मड़ाय दणम शंका दिवसन वय मदीहारम जैसिम चौवाले से रसंति ते होंति सदिट्ठी। अन्वयार्थ, जैसिम जिनके, मद मूड मयादणम, मद मूढ़ता और अनायतन यानी कि 8 मद 3 मूढ़ता 6 अनायतन, तो 8 3 11 और 6 17 और शंकादि दोष 8 ये दोष हो गए तो 25 25 हो गए, 17 + 8 17 और 8 25। तो ये तो दोष जिनके मद जो 8 होते हैं घमंड के प्रकार, मूर्ताएं जो 3 होती हैं देव गुरु और लोक मूर्ता या धर्म मूर्ता, और 6 अनायतन जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म और उनके मानने के स्थान वे अनायतन। ये शंकादि दोष यानी कि जो शंका आकांक्षा आदि 8 दोष, व्यसन 7 व्यसन जो मांस खाना, आखेटक खेलना, वेश्या के गां जाना, परस्त्री सेवन करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, ये सारे जो हीन कृत्य थे ये 7 व्यसन। और इस लोक परलोक आकस्मिक इत्यादि जो 7 भय हम सभी ने देखे थे, ये भय और इनके अतिचार और अतिचार, ये 44 दोष नहीं होते हैं। 44 से न संति वे ते सद्दिट्ठी होंती, सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि के कितने दोष नहीं होते? 44 दोष नहीं होते। कौन कौन से? कि एकदम सरल है, हम बहुत सारे दोष तो पीछे दिखाए, उसमें हमको 5 और ऐड करना है। हमने 39 दोष देख लिए थे। कौन कौन से देखे थे? हमने 7 व्यसन देखे थे,
और 7 प्रकार के भय से रहे थे सम्यक दृष्टि। तो 7 भय नहीं होते और 7 व्यसन नहीं होते, भय मुक्त, व्यसन मुक्त। और क्या थे कि 25 दोष होते हैं, कौन से? 8 शंकादि दोष, 8 मद, ये हो गए 16, 16 और 14 कितने हो गए? 30। और इसमें हम 3 मूर्ता और 6 अनायतन जोड़ देंगे, 3 मूर्ताएं और 6 अनायतन, ये 39। इन पर 5 अतिचार जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं, इनको जोड़ देने से जो 44 दोषों का एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा होता है, सम्यक दृष्टि ने उस पहाड़ को चूर चूर करके खत्म कर दिया है, उसका विध्वंस कर दिया है। कौन कौन से 44 दोष? 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 दोष, 7 व्यसन, 7 भय और 5 अतिचार। ये सम्यक दृष्टि इन 44 दोषों से रहित पने को प्राप्त है। ठीक है, बनी हुई बात है। हम इस पर विस्तृत विस्तार से, बहुत अपेक्षित विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हमने जिसको नहीं छुआ है वो पक्ष है 5 अतिचारों का। हमें कई बार लगता है कि जैन दर्शन इतना ज्यादा कट्टर क्यों है ना, कि भाई दूसरे के मत में जो अच्छी बातें हैं उनकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए, जो प्रशंसनीय है उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, जो बेकार है, जो बुरा है, जो प्रशंसा के योग्य नहीं है, उसके प्रति माध्यस्थ रहा जा सकता है, निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, बराबर। सो जो दोष हैं हम उनकी वार्ता ना करें, पर जो अच्छी बातें हैं वे तो प्रशंसनीय होनी चाहिए ना, बराबर। तो इसके लिए ऐसी कभी किसी की बुद्धि हो तो हम पहले ये चर्चा कर लें, सम्यक दर्शन होते हैं 3 प्रकार के। कर्म की अपेक्षा, कर्म के हिसाब में कैसा उदय, उपशम, क्षय, उपशम और क्षय होता है ना, उसके हिसाब से सम्यक्त्व के 3 भेद जिनागम में गर्भित हैं। कौन कौन से सम्यक्त्व के 3 भेद हैं? एक औपशमिक सम्यक्त्व, एक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और एक क्षायिक सम्यक्त्व। जो हमारे तीर्थंकर महामुनि राजों के, महापुरुषों के, जिनको शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होना है, जिन्होंने दर्शन मोहिनी कर्म को समूल उखाड़ के फेंक दिया है, उनके क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि कौन है? जिसका सम्यक दर्शन कभी नहीं छूटता, एक बार होने के बाद वह सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, अपितु वो कुछ ही समय में मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कल चर्चा करी थी, श्री राम क्षायिक समकिति है, राजा श्रेणिक वे क्षायिक सम्यक दर्शन के धनी है। मतलब कि अब वे राजा श्रेणिक नरक भी चले जाएंगे, उनका सम्यक्त्व नहीं छूटेगा। अब उनको परद्रव्य से अपना सुख आता दिखे, ऐसी कुबुद्धि जागृत नहीं होगी। तो ये तो हो गया क्षायिक सम्यक दर्शन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिससे कभी मिथ्यात्व दशा में नहीं जाया जाता, उसको बोलते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। दूसरा होता है औपशमिक सम्यक दर्शन, के अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, मतलब जिसने अभी तक सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं किया, वो जो पहली बार सम्यक दर्शन लेता है ना, तो पहली बार जो उसको सम्यक होता है उसको बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्योंकि वो नियम से औपशमिक सम्यक्त्व को ही उत्पन्न करता है। पहला जो सम्यक दर्शन होगा, यदि हमने आज तक भूतकाल में कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, हम अनादि मिथ्या दृष्टि हुए, अनादि से हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहे, तो अब हम जो सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे ना पहली पहली बार, वो कौन सा होगा नियम से? वो होगा औपशमिक सम्यक दर्शन। कौन सा होगा वो? औपशमिक। औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिसमें दर्शन मोहिनी नाम का कर्म है ना, मिथ्यात्व, वो तो पूरा का पूरा दब जाए, और ऐसे ही जो अनंतानुबंधी की 4 कषाएं है ना, ये भी पूरी की पूरी दब जाए। नष्ट ना तो दर्शन मोहिनी हो, ना अनंतानुबंधी 4 कषाएं हो, खत्म कुछ नहीं होगा, जैसा क्षायिक सम्यक दर्शन में हो गया है। लेकिन जैसे एक पानी की गुंडी को स्थिर रख दिया जाए और उसमें बहुत मिट्टी थी, तो जब तक उस पतेली को ना हिलाया जाए तो हम थोड़ी देर में पाते हैं कि वो सारी की सारी मिट्टी उस तपेली के तल पर पहुंच जाती है, उस ग्लास के एकदम बॉटम पर सारी मिट्टी आ जाती है। तो पानी कैसा दिखने लगता है? निर्मल दिखने लगता है। तो पानी को साफ दिखने के लिए जरूरी नहीं कि मिट्टी को बाहर निकाला जाए,
आप फिटकरी आदि के प्रयोग से उस पानी में कतक फल डालेंगे और वो मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी, तो पानी दिखेगा कैसा? निर्मल। ऐसे ही कर्मों के नीचे बैठ जाने को, दब जाने को बोलते हैं उपशम। कर्म का क्या हो जाना? उपशम। तो कर्म जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो पानी अब ऊपर का हम ले सकते हैं प्रायोगिक रूप में। अब वो पानी स्वच्छ दिखता है, हम उसको उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन मिट्टी से रहित है क्या वो पानी कि नहीं? अभी थोड़ा सा भी इस ग्लास को हिलाया जाएगा ना तो ये मिट्टी वापस ऊपर उड़ने लगेगी, पूरे पानी को फिर मलिन दिखाने लगेगी। राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ही अनादि मिथ्या दृष्टि में इतनी ताकत तो नहीं कि पहली बार में ही लड़ाई करने जाए और इन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को नष्ट कर दे, खत्म कर दे। तो पहले ही छायिक सम्यक्त्व लेना संभव नहीं। तो वह क्या करता है? इनको एक नींद में सुला देता है, इनका उपशम करता है। इसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है? तो जैसे छना हुआ पानी साफ दिखेगा, ऐसे ही जिसकी मिट्टी पूरी नीचे बैठ गई है वो भी साफ दिखेगा। तो इन दोनों सम्यक दर्शनों को बोलते हैं निर्मल सम्यक दर्शन। ये वाले सम्यक दर्शन एकदम पवित्र हैं। एक में जो मलिनता लाते थे वे सातों कर्म सोए हुए हैं, उपशम दशा को प्राप्त है, और एक में उनकी सत्ता ही खत्म हो गई है, वो छायिक सम्यक दर्शन हो गया है। जो सात कर्मों के सात कर्म कौन से? दर्शन मोहिनी के 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4, 4 और 3 7। इन 7 प्रकृति को जिसने नष्ट कर दिया है उसको बोलते हैं छायिक सम्यक दर्शन। और जिसने इन सम्यक्त्व में प्रोत्साहन देने वाली, 7 मिथ्यात्व में प्रोत्साहन देने वाली इन 7 प्रकृतियों को सुला दिया है, निस्तेज कर दिया है, इनको गहरी नींद में सुलाकर एकदम क्या बोलेंगे उसको, इम्पैक्ट से रहित कर दिया है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं बचा, प्रभाव विहीन कर दिया है। इसको बोलेंगे औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है? कर्म की अपेक्षा देखो, हमने शुरुआत में चर्चा करी थी जीव का कर्मों के साथ घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जैसा कर्म का उदय होता है वैसा जीव का परिणाम हो जाता है, जैसा जीव का परिणाम होता है वैसा कर्म का बंधन हो जाता है। जीव का परिणाम कर्म के बंधन कराने में निमित्त हो जाता है आश्रव बंध में, और कर्म का उदय जीव के मोह राग द्वेष परिणाम कराने में निमित्त बन जाता है। ठीक है? तो ऐसे ही जो मेरे मिथ्यात्व हुआ, जो मेरे अनंतानुबंधी क्रोध हुआ, इसका भी तो कोई कारण कर्म होगा ना जो मुझे प्रभावित कर रहा है कि मैं क्रोध करूं, मैं मायाचारी करूं, मैं लोभ करूं। वो 7 कर्म होते हैं। मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले कितने कर्म हैं कर्म राजा के पास? 7 हैं। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व उसके 3, और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी आदि 4। इन 7 को जिसने नष्ट कर दिया है वो तो निर्मल सम्यक्त्व का धनी सम्यक दृष्टि है, छायिक सम की थी। और जिसने इन 7 को सुला दिया है वो निर्मल सम्यक्त्व का धनी है, औपशमिक सम्यक दृष्टि। अब इन दोनों के बीच में एक दशा ऐसी भी आती है कि आप बताओ, जिस पानी के ग्लास की मिट्टी पूरे नीचे बैठ गई है, तो यदि आपको पानी को प्रयोग में लेना है तो बताओ कितना संभव है कि आप पानी को प्रयोग में भी ले लो और मिट्टी ऊपर ना आए? बड़ा कठिन काम है। जैसे ही ग्लास थोड़ा भी कंपित होगा, थोड़ा भी स्पंदन उस ग्लास को प्राप्त होगा, थोड़ा भी हिलेगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगी ना। सो क्या हुआ, अनादि मिथ्या दृष्टि ने बहुत मेहनत करी और एक बार में तो ऐसा बाण चलाया भेद ज्ञान का कि सातों की सातों प्रकृतियां सो गईं। लेकिन सो गईं तो कब तक सोई रहेंगी? कभी तो जागेंगी। और इसकी अभी इतनी शक्ति नहीं है कि इन सातों को खत्म कर दे। वे सोती हैं लेकिन अभी इतना शक्तिवान ये नहीं हुआ कि इन सातों कर्मों को खत्म कर दे। तो निश्चित ही कर्म प्रकृतियां उठेंगी। तो लेकिन वो इतना कर सकता है, इन 7 में से ऐसी प्रकृतियां उठे जिनसे हमारी कोई हानि नहीं है। तो इन 7 में से 6 प्रकृतियां तो हैं सर्वघाती सम्यक्त्व की, और एक होती है सम्यक्त्व नाम की प्रकृति, जिसके उदय में होने पर सम्यक दर्शन तो नहीं छूटता लेकिन कुछ दोष लगते हैं। उनको बोलते हैं चल मल अगाढ़ दोष। हल्के फुल्के दोष लगते हैं
और जिसके ये दोष पाए जाते हैं, जिसके 7 में से 6 प्रकृति तो शांत है, सोई हुई है, एक सम्यक्त्व नाम की प्रकृति का उदय है, उसको बोलते हैं छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, पक्की बात। तो देखो, सामान्यतया सम्यक दृष्टि के ये 44 दोष नहीं होते, लेकिन यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव ने एक और 44 दोषों की शंकाओं की पूरी परिगणना में अतिचारों को रखा। तो जब हम आचार्य कुंदकुंद स्वामी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी के पास गए, तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में जब सम्यक्त्व की चर्चा करी, तो उन्होंने 7वें अधिकार के 23वें सूत्र में 5 अतिचार इनका वर्णन किया सम्यक्त्व के, और उन्होंने बताया कि कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, उसके सम्यक्त्व में 5 अतिचार दोष हो जाते हैं। ठीक है, अतिचार किसे कहते हैं? अतिचार मतलब हमने एक नियम लिया, और अब हम पूरे जागृत हैं कि हम उस नियम को पालेंगे, लेकिन फिर भी हमारी जागृति कितनी भी क्यों ना हो, कोई ना कोई कषाय का या संस्कार का अंश ऐसा रह गया कि उस लिए हुए नियम में दोष लग गया। सो दोष इतना बड़ा नहीं है कि हमने नियम को जानबूझकर तोड़ा हो, हम तोड़ना नहीं चाहते थे, टूट गया। टूटा भी क्या, हम थोड़ी जागृति खो बैठे, जैसे ही होश संभाला हम प्रायश्चित लेने लगे। तो ऐसा अपराध, ऐसी चूक जिसका डैमेज कंट्रोल पॉसिबल है, जिसको हम सही कर पाए, जिसका मिटिगेशन पॉसिबल हो, वो वाले दोष को बोलते हैं अतिचार, जिसका प्रायश्चित लिया जा सके, जो परमिसिबल है, जो उसी की बाउंड्री के अंदर किया गया अपराध है, उसको बोलते हैं अतिचार। और ऐसे ही एक होता है अनाचार, कि नहीं, हमने जानबूझ के बोला कि वो पागलपन में ले ली थी हमने प्रतिज्ञा, अब हम इसको ना चलाएंगे, और प्रतिज्ञा को तोड़ देना, या ऐसा दोष लग जाना जो उसकी सीमा के बाहर का हो, जो फॉर्मिडेबल नहीं हो, जिसको माफ नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अनाचार। ठीक है, तो आचार्यों, अब अपन ये वाली बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हम सभी ने समझा जैन दर्शन बड़ा कट्टर है, यहाँ 2 का 2 हमेशा 4 ही होता है। तो आचार्यों ने जब अपने पास हमको बिठाला ना, तब उनको बिल्कुल पता था हमारे अतीत के बारे में, कि ये नाना प्रकार के कुसंस्कारों से, काम के संस्कार, भोग के संस्कार, बंधन के संस्कार, विकथाओं के संस्कार, अलग अलग गति में एक एक इंद्रिय संबंधी के संस्कार, इन सब से ये बहुत सुसंस्कृत है। इसने उन सारे संस्कारों को अपने में समा लिया है, तो इससे अपराध होंगे, ये बिल्कुल है। अपराध ना हो ये आश्चर्य की बात होगी। तो आचार्यों ने एक व्यवस्था रखी, सुनो, तुम जागते रहना, तुम अपना काम करना, कोई अतिचार लगे तो तुम निराश मत होना, जबकि और दृढ़ संकल्प होकर उसका उत्कृष्ट आलोचना, उसकी निंदा, उसकी गर्हा, उसकी निंदा गर्हा आलोचना कर कर उसकी प्रतिक्रमण करना, उसका प्रायश्चित लेना। ये प्रायश्चित की विधि जिनागम की गजब की देन है कि अपराध जो हो जाए, और यदि हमारा अभिप्राय करने का नहीं था, लेकिन हमारी अस्थिरता से, हमारी चूक से वो अपराध हो गया है, तो क्या उसका प्रायश्चित लिया जा सकता है? कि हाँ, वह भी संभव है, किए गए कुकृत को मिटाया जा सकता है। अरे आचार्य, आप तो बोलते हो एक बार जो कर दिया सो भरना पड़ेगा, कि दुनिया बोलती है जैसी करनी वैसी भरनी, जैन दर्शन पूछता है जैसी करनी वैसी क्यों भरनी? नहीं करना भैया, जैसी करनी वैसी भरनी चलने लगे तो महाभारत का युद्ध कर कर लौटे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, वे सिद्ध दशा को कैसे पाएंगे? पहले तो नरक में जाएं इतने बड़े नरसंहार के लिए। हम ये वाली बात भी तो थोड़ा विचार में लें। यदि जैसी करनी वैसी भरनी होनी हो, तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज छोड़कर कैसे सीधे सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं भैया, उनको तो 11 वर्ष में, 8 वर्ष में ही दीक्षित हो जाना चाहिए था, और तब एकदम साधुओं का जीवन बिताते, तब मोक्ष के अधिकारी होते। कि भैया इन्होंने तो बाहुबली सरीखा भी तप नहीं किया,
अब भी वस्त्र उतारे हैं, अब भी दीक्षा वन में आए हैं, अब भी पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं, और अब भी उद्घोष होने लगा, डंके बजने लगे, केवल ज्ञान की जय जयकार होने लगी। क्या हुआ? क्या कर्म का गणित तीर्थंकर के पुत्रों पर नहीं चलता? यहां पर भी नेपोटिज्म है। क्या है मतलब, क्या समझा जाए इसको कि भैया जिनागम ये तो कहता है कि जो अपराध किए उसके कर्म उदयावली में आकर खिरे बिना नहीं रहेंगे, लेकिन उन कर्मों को खिराने की विधियों के प्रकार बहुत हैं। तो ये प्रायश्चित उसी की एक कला है। अपराध हो गया, अपराध इष्ट ना था करना, अपराध संकल्प वृत्ति से नहीं किया गया, बहुत संभल कर चलते थे, देखकर चलते थे, फिर भी कीचड़ था, पैर फिसल गया। क्या करें कि अब उठा जाएगा कि हाँ तुम उठना चाहो तो उठ सकते हो। सो ये अतिचार वे औषधियां, ये अतिचार वे गलतियां हैं जो सावधानी से चलते हुए ज्ञानियों के जीवन में किंचित उदित, वो एक सम्यक्त्व नाम की कर्म प्रकृति बची है ना अभी, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के, वो कीचड़ है, वो धीरे धीरे दोष लगवा देती है। तो ये अतिचार होते हैं कीचड़, ये फिसला देते हैं। आचार्य कुंद देव बोलते हैं जो इन अतिचारों को भी भगाने में निरंतर तत्पर हो, ये अतिचार को भी जो दोष रूप गिनकर प्रायश्चित विधि से शुद्ध करे, वह सम्यक दृष्टि होता है। हम में से हम सभी को प्रश्न होता है, किसी धर्म विशेष की हम कोई विशिष्ट प्रवृत्ति देखते हैं और हम उसकी प्रसन्नता कर दें, उसकी प्रशंसा कर दें, हम उसके गुणगान कर दें, तो क्या वह अनायतन और मूढ़ता में ना चला जाएगा? हमसे कुछ गलती से ऐसा हो जावे कि हमसे किसी अन्य मती के मत की प्रशंसा हो जावे, जो हम जानते हैं कि मिथ्यात्व का मत है, तो क्या वह अपराध नहीं होगा? कि यदि आपका प्रश्न ये है कि वे अपराध होगा कि नहीं होगा, तो अपराध तो होगा, लेकिन क्या ये अपराध, इसका प्रायश्चित लिया जा सकता है कि हाँ ये अतिचार है? देखो, हम में से यदि हम कोई सब्जी खरीदने मार्केट जाते हो तो हम सब्जी वाले के यहाँ से ले आएंगे, बराबर। लेकिन एक सब्जी वाला यहाँ सब्जी रखे हो और यहाँ पर मांस बेचता हो, दो काउंटर है अलग अलग, तो आप उसके यहाँ सब्जी लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कि भैया हम खड़ी नहीं रह पाएंगे वहां, और हम क्यों जाएं उसके पास जिसके यहाँ ऐसा कार्य होता हो, बराबर। तो ये वाली तो भैया सब्जी तो वो वेजिटेरियन ही बेचता है ना, सब्जी में क्या दोष है आप बताओ? कि नहीं, सब्जी में तो कोई दोष नहीं, लेकिन हीन वृत्ति वाले के ऊंचे गुण भी हो सो प्रशंसनीय नहीं होते। बात समझ में आई क्या? अपन तो कितना देखते हैं, किसी दुकान आदि में अंडा वगैरह भी बिकता हो और वहीं दूध बिकता हो, हम दूध नहीं लेकर आते, तो क्या दूध थोड़ी अंडा है? हाँ, तो क्यों नहीं? कि भाई हीन वृत्ति वाले के हीन प्रसंग में कोई उत्कृष्ट एकाध गुण भी हो, तो उस हीनता को मुख्य करके गुणों से भी वृत्ति फेर ली जाती है। यही आचार्यों ने बोला था जब उन्होंने अनायतनों में जाने को मना किया था, कि देखो यदि उनको धर्म चलाना है तो परोपकार की, क्षमा की, दान की बातें तो उनको भी करनी होंगी। ऐसा कौन सा धर्म है जो बोलता है सबको मार डालो? सभी बोलते हैं ना भैया सबकी रक्षा करो, सहायता करो। ऐसा कौन बोलता है कि गालियां दो? सभी बोलते हैं ना मीठा बोलो। तो भाई यदि धर्म चलेंगे तो सद्गुणों से ही तो चलेंगे, क्योंकि हम सभी स्वभावतया सद्गुणग्राही हैं। भले ही चोर हो, चोर को भी झूठ बोलने वाला चोर पसंद नहीं आता, चोर के आपस में भी कोई, यदि मानी को भी कोई दूसरा घमंडी पसंद नहीं आता, मायाचारी छलने वाले को भी छल कपटी पसंद नहीं आता, लोभी को दूसरे लोभी को देख के जुगुप्सा हो जाती है कि कितना लालच है इसके। कि भैया चाहे स्वयं पाप युक्त हो, लेकिन हमारी वृत्ति ऐसी है कि हम पाप को कभी आदर्श नहीं बनाते। इसका तो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। क्या हुआ, यूएस की एक जेल थी जिस जेल में सबसे भयंकर कैदी रखे थे, कोई मर्डर के इल्जाम में, कोई लूटपाट के इल्जाम में। उनके ऊपर एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया, उन सबको पकड़ के ले गए और दिखाई गई सिनेमा, उनको मूवी दिखाने ले गए, और मूवी भी बढ़िया मारधाड़ की थी, उसमें भी चोर डाकू थे और उसमें भी हीरो था। अब पीछे से जो ऑब्जर्वर थे, जो सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, उन्होंने देखा
कि ये सब कौन बैठे हैं? हत्यारे। ये सब कौन बैठे हैं? चोर। ये सब वो हैं जिनको हीनियस क्राइम के लिए अंदर किया गया है। लेकिन जब भी उस पिक्चर में चोर हत्यारे हीरो को मारते थे, ये सब बेचारे उदास हो जाते थे, और जब भी हीरो चोर को मारता था, हत्यारों को मारता था, ये सब तालियां बजाने लगते थे। लोगों को समझ नहीं आया माजरा क्या है। अब ये खुद चोर है, खुद हत्यारे हैं, तो इनको चोरों की पाली में होना चाहिए ना। ये हीरो की पार्टी में कब से हो गए? ये पुलिस की साइड कब से हो गए? कि तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मानव वृत्ति हमेशा सद्गुणों को आदर्श बनाती है, भले ही स्वयं में कितने ही दानवीय अवगुण क्यों ना हो। बात समझ में आई? तो कोई भी धर्म को चलना है तो ये तो अनिवार्य है कि उसको अच्छे गुणों की चर्चा करनी होगी। पर क्योंकि वो दूध बेचता है, क्योंकि वह सब्जी बेचता है, इस कारण उसके यहां से अकेली सब्जी लेकर आ जाया जाए, मांस की तरफ ना देखा जाए, तो कहने में तो बात अच्छी लगती है, आप करके भी देखना आपसे बने तो, कि हमारा हृदय उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो आचार्यों की दृष्टि भी यही थी। जब उन्होंने अनायतन में जाने का निषेध किया ना, तब उन्होंने बोला भैया हीन स्थान से ऊंची वस्तु नहीं लाते। बराबर। चोर बाजार से अच्छे बिना चोरी के कपड़े लेकर आओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग तो यही बोलेंगे चोर बाजार से आया है। तो ये नीति नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि जहां पर अच्छे उत्तम पुरुष वास ना करते हो वहां जाकर प्रवृत्ति की जाए। पक्की बात। तो अनायतन में जो जाने का निषेध है उसको कट्टरता के तौल पर नहीं तौलना है हमको। वो कट्टरता, जैन धर्म दूसरे धर्मों की बुराई करता है, एक जैनी सही और बाकी सभी गलत। भैया आपने जिनागम को पढ़ा ही नहीं। देखो किसको मानते हो आप सबसे बड़ा वादी जिनागम में? जिनागम में हम बोलते हैं सिंह की वृत्ति वाले आचार्य समंत भद्रदेव को। कहते हैं इतिहासकार कि वे समंत भद्र जिस देश से निकल पड़े उस देश के सारे वादी प्रतिवादी छिप जाते थे, सिंह आ रहा है, उनके सामने कोई वाद में टिक ना पाता था। अब जब उन पर शोध हुई तो पता पड़ा, लोग कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र देव ने सारे मत मतांतरों को चुप करा दिया, सबका खंडन किया। और जब आचार्य समंत भद्र देव के शास्त्र पढ़े गए, आत्मीमांसा युक्तानुशासन, तब पता पड़ा कि अरे उन्होंने तो एक भी मत का खंडन नहीं किया। उन्होंने बोला तुम बोलते हो आत्मा क्षणिक है, सही बोलते हो, आत्मा क्षणिक नहीं की अपेक्षा क्षणिक है। तुम बोलते हो आत्मा नित्य है, तुम मीमांसक हो, आत्मा को नित्य मान लेते हो, कोई बात नहीं, आत्मा नित्य ही तो है उसके ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा। सुनो, तुम इस उत्पादव्यय की अपेक्षा सच बोलते हो, तुम ध्रुव की अपेक्षा सच बोलते हो, तुम दोनों सच बोलते हो। तुम दोनों अलग अलग टीम में क्यों हो? हमारी टीम में आ जाओ, क्योंकि ये सियात जो है ना, ये लड़ाई झगड़े की लड़ाई वाला नहीं है, ये तो सबको जोड़ने वाला है। तो जगत के सारे दर्शन तो जहां अपने मत को सिद्ध और दूसरे मत को खंडित करना चाहते थे, एक जैन दर्शन ऐसा विशाल हृदय का सूर्य प्रकट हुआ जिसने बोला भैया जगती में गलत कोई है ही नहीं, सब अपने अपने जूतों पर सही हैं, और जो दूसरे के गिरेबान में उसकी दृष्टि से झांके तो उनको सत्य ही प्रतिभासेगा। तो क्यों ना सब अपना पक्ष व्यामोह छोड़कर अनेकांत वस्तु को अंगीकार कर स्यादवाद वाणी का सहारा लेकर अहिंसा वृत्ति को अपनाते। जो अनेकांत वस्तु को जानेंगे, वाणी से स्यादवाद की मिठास उनके मुंह से निकलेगी, तो जगत में सर्वत्र अहिंसा नहीं व्याप्त हो जाएगी? क्या झगड़ा बचेगा? झगड़े का काम ही नहीं बचेगा। भैया तुम भी सही हो, हम भी सही है, हम इसलिए सही, तुम देख लो, तुम बताओ तुम क्यों सही हो। कि जैनाचार्यों ने कभी खंडन की, कट्टरता की बात ही नहीं करी। भाई अहिंसा शासन है, यहां पर विद्वेष की भाषा कैसे बोली जाएगी? हम थोड़ा तो विचार करें। एक जगह हम भगवान महावीर को अहिंसा का प्रतिष्ठापक बोले इस जगती में, एक जगह हम उनकी मूर्ति के नीचे लिखते रहे अहिंसा परमो धर्मा, हम दूसरी जगह बोल दें बाकी सारे धर्म गलत हैं। वे एकांत हैं, वस्तु अनेकांत रूप है। वे यदि अपने अपनी दृष्टि से देखे जाए तो ठीक, लेकिन समग्र दृष्टि से वे अकेले खाली पड़ जाएंगे। वे पूर्ण वस्तु का प्रतिपादन नहीं करते, वे थोड़ा दूसरे के दृष्टिकोण को मिला लें
तो उनको ज्ञात होगा कि वस्तु पूरी थी। वो पजल का एक टुकड़ा हाथ में लेके बोलते थे पूरा चित्र बन गया, नहीं, पजल के बहुत सारे टुकड़े हैं, सबको मिलाओगे तो पूरा चित्र अनेकांतमय वस्तु का पड़ेगा। पजल के एक एक टुकड़े को हाथ पर लेकर नाचने वालों, उनको अनेकांत शासन के सिंह वृत्ति वाले आचार्यों ने समन्वय और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये जैन दर्शन के हृदय की विशालता, ये जैन दर्शन की अहिंसा की प्रमाणिकता है। बराबर। तो अनायतन आदि की चर्चा से हमको पर कुगुरु कुदेव आदि के प्रति तो माध्यस्थ होना था, कट्टरता का कोई काम नहीं, क्योंकि कट्टर हो जाना ये मतांधता में पड़ना है, और मतांधता में पक्षपात में पड़ने वाले को ना तो आचार्य कुंदकुंदेव ने मुक्ति कही है, ना ही पिछली दशी में हुए ज्ञानियों ने। श्रीमद जी ने तो पूरा एक बड़ा लेख लिख दिया आत्मसिद्धि शास्त्र में, जो मतार्थी है वो आत्मार्थी नहीं, जो आत्मार्थी है वो मतार्थी नहीं। जिसको ये पक्ष है कि किस कपड़े पहनकर मोक्ष होगा, कि भैया नग्न होंगे तो ही होगा, कि बात तो सही है, लेकिन नग्नता से तो नहीं होगा ना, तो नग्नता का मोक्ष छोड़ो। नग्नता का पक्ष क्यों रखते हो? ये बात सही है, कपड़े से नहीं होगा, लेकिन कोई नग्न हो तो चला ही जाएगा क्या? ये बात सही है? नहीं है ना। तुम पक्ष में क्यों पढ़ते हो? तुम पूरी वस्तु को जानो। ये अनेकांत में वस्तु अपनी शोध खबर ले, अपनी चित्त वृत्ति को सुलझाए और आराम से आत्मा का आत्मा की भावना द्वारा परिमार्जन करे, सो पाएगा सफाई में कपड़े भी छूटेंगे और कषाय भी, और मुक्ति हो जाएगी। तुम पक्ष में मत पढ़ना, तुम ये मत बोलना कि नहीं ये ऐसा ही है, ऐसा है ये वाली बात ठीक, लेकिन किस क्रम से है वो भी तो समझो। कि ये कट्टरता की भाषा जिनागम नहीं सिखाता। जिनागम बताता है सारे जीव एक हैं, सभी को सुख चाहिए, सभी दुखों से भयभीत हैं, सभी के अंदर अनंत सुखी होने की शक्ति है, सभी अपना अपना पुरुषार्थ करें अपनी अपनी अवस्था में, वे सभी अपने सुख को अभ्युदय को प्राप्त हो सकते हैं। तो पहली बात कट्टरता की नहीं। अब अपन पढ़ते हैं अतिचार के 5 भेद। देखिए कौन कौन से 5 अतिचार हैं। पहला है शंका नाम का अतिचार, कि भाई सम्यक दृष्टि भी ग्रंथ अभ्यास करेगा तो कभी कभी कोई बात से ऐसा हो जाए कि उसको शंका आ जाए, आचार्य ने ऐसा कैसा बोला, अच्छा द्रव्य इतने ही होंगे, कई शंकाएं होती हैं। लोकाकाश के बाहर काल द्रव्य क्यों नहीं बोला? क्योंकि अलोकाकाश में भी तो परिणमन होता है। अब शंका है, अब शंका हो गई तो अब हमने भगवान की दिव्य ध्वनि पे शंका करी ना, ये शंका नाम का अतिचार हो गया। बुराई नहीं है, लेकिन ये दोष क्यों लगा कि सम्यक्त्व की प्रगाढ़ता नहीं थी ना, निर्मलता नहीं थी, तो लगा कि नहीं कुछ चूक गए हैं आचार्य बताना। ये सम्यक दृष्टि को भी तीव्र कषाय के उदय में ऐसा अतिचार कभी कभी आ जाए, छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि को, तो आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं उसको तत्काल उस शंका नाम के दोष को छोड़ना चाहिए। जो शंका नाम के 8 दोष थे ना वो अलग है, और शंका नाम का अतिचार अलग है। शंका नाम के 8 दोष तो मिथ्यात्व की भूमिका के हैं, शंका नाम का अतिचार सम्यक्त्व में जो शंकाएं हो जाए तत्वादि में, क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि को, वो है। दूसरा कांक्षा। कांक्षा एक तो लौकिक सुखों की कांक्षा, और सम्यक दृष्टि सोचने लगे हम इतना अभ्यास करते हैं, हम इतना गुरुओं के पास रहते हैं, हम ये करेंगे तो हम जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। कभी कभी उतावली में आ जाए उसको ऐसी इच्छा, तो ये उसका दोष नहीं बनता, क्योंकि वह संसार की तो कोई बात नहीं मांगता। क्या मांगता है? ये मांगता है कि मुक्ति जल्दी हो जाए, पर है तो वो भी आकांक्षा, वो भी दोष रूप है। आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं सम्यक दृष्टि इस मोक्ष की आकांक्षा से भी रहित है। भावना अलग है, उतावली अलग है। उसको मोक्ष की वो जबरदस्ती वाली, वो बच्चे जैसे मचल जाते हैं ना, ऐसी मचलन वाली आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। उसको पर्यायों के क्रमों में यकीन रखना चाहिए, भवितव्यता की शक्ति का विचार करना चाहिए। तीसरा है विचिकित्सा, कि कभी कभी संभव है कि गुरुओं की भक्ति परिचर्या करते समय अनायास ही उसको उनके शरीर को देखकर प्रथमतया दृष्टि में उस तत्संबंधी कषाय की जागृति में, जुगुप्सा नाम की नो कषाय गई थोड़ी है, उसका उदय होगा तो जुगुप्सा नहीं आएगी, आ जावे, तुरंत आचार्य के सामने चरणों में लौट पड़े, प्रायश्चित ले ले कि मुझसे ऐसा दोष हुआ।
वादिराज मुनिराज की कहानी प्रसिद्ध है। क्या हुआ कि भैया ये हुआ कि उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। राजमहल में चर्चा होती थी तो जो जैन दर्शन से विद्वेष रखते थे, ऐसे सभासद थे, उन्होंने राजा से बोला, राजा जैनों के गुरु वे प्रामाणिक नहीं हो सकते। राजा ने बोला क्यों भाई? तो उन्होंने बोला उनको कोढ़ होता है। ऐसा काल था जिसको कोढ़ हो जाए पापी मानने लगते थे, शरीरगत अवस्था से मानते थे कि भाई ये ऐसा ही होगा। तो भाई वहां पर राजश्रेष्ठी बैठे थे, वे जैन दर्शन के अनन्य भक्त। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, जैनी मुनिराज कोई कोढ़ी नहीं होते। उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने बोला पक्का कोढ़ी नहीं होते? कि हाँ, जैन मुनिराज कोढ़ी हो ही नहीं सकते। तब इन मंत्रियों ने बोला, महाराज हमने तो आज ही उपवन में एक मुनिराज को देखा जिनका शरीर कोढ़ग्रस्त है। वो श्रेष्ठी को चक्कर आ गए, उसको याद आया वादिराज मुनिराज विराजते हैं और वे सही में कोढ़ से प्लावित हैं। घबरा गया। राजा ने बोला ठीक है श्रेष्ठी, तुम कहते हो कोढ़ी नहीं होते, ये कहते हैं कोढ़ी होते हैं, चलो हम कल खुद परीक्षा करेंगे। इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पक्ष व्यामोह में आकर क्या बोल दिया, अब देखो मैं बुरा बनूंगा तो मैं बुरा ना बनूंगा, मेरा कथन के जैनाचार्य कोढ़ी नहीं होते ये बुरा बनेगा। मैंने तो वो वहां पर उस समय इमोशंस में आकर कह दिया, भावनात्मक होकर, पर मुझसे क्या हुआ, वे मुनिराज और उनकी परंपरा झूठी हो जाएगी। राजसभा के बाद तुरंत पहुंचा राजश्रेष्ठी और वादिराज मुनिराज के चरणों में लेटकर रोने लगा। भाई महाराज अपराध हो गया। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? महाराज आज सभा में ऐसा हुआ और मुझसे कह दिया गया। मुनिराज मौन हो गए। उनने बोला क्या तुम नहीं जानते जैन दर्शन आत्मा का धर्म है? मुनिराज को कोढ़ हो सो क्या आत्मा कोढ़ी हो जाएगा? तुम्हें इतने से लग गया कि यदि मुनिराज कोढ़ी हो तो तुम्हारे जैन दर्शन की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। ये तुमने क्या किया? तुमने महाराज अब अपराध तो हो गया, अब आप बताओ क्या करें। मुनिराज मौन हो गए, समाधि में चले गए। ये बैठ रोता रहा, वापस आ गया। अगले दिन पूरा नगर पहुंच गया उस गुफा के सामने। राजा भी आए, सब लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं। राजा को भी जमीन में बैठना पड़ता है मुनिराजों के सामने। गुरुदेव बोलते थे क्या, मुनिराज ते बादशाह ते आघा। क्या मुनिराज कैसे होते थे कि उनके सामने बादशाह, नग्न दिगंबर बादशाह मुनिराज होते हैं कि उनके सामने राजा भी जाए तो चप्पल उतारनी पड़े, जमीन पे बैठना पड़े। सब जमीन पे बैठे हैं। यहाँ पर सेठ की बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम है, पसीना आ रहा है कि क्या होगा, राजा परीक्षा करेंगे। और फिर थोड़ा कोलाहल सुनकर गुफा से बाहर सूर्य से चमकते वादिराज मुनिराज आते हैं। पूरा शरीर जैसे सूर्य सोना चमकता है ऐसा कोढ़ रहित चमकता हुआ। सबकी आंखें खुली की खुली, मंत्रियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हैं और वो राजश्रेष्ठी जो कल रो रहा था वापस रोने लगता है। क्या करे वो। और यहाँ पर राजा जो देखने आया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है, क्या देख लिया हमने, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? वो मंत्रियों को देखने लगा और महाराज बैठ गए। आकर बढ़िया महाराज का उपदेश हुआ, सब हाथ जोड़कर बैठे रहे सब लोग। फिर राजा ने बोला, महाराज एक प्रश्न है, हमने तो सुना था कि आपको कोढ़ है। तो मुनिराज ने बोला, राजन हमें कोढ़ हो ऐसा तो हमें दिखता नहीं, हाँ ये देह अवश्य कोढ़ी थी। तो महाराज आप चमत्कारी भी हैं, आपने देह का कोढ़ ठीक कर लिया। कि भैया स्वयं परिणमती वस्तु के हम कौन करता होते हैं, हम जो ठीक करते तो देखो इस चिंगली में अभी भी कोढ़ है, इसको क्यों छोड़ते। ये महावीर भगवान का शासन है। चाहो कुगुरु होते, कोई अन्य होते, देह बुद्धि में आसक्त, बोल देते हाँ हमने किया सही, तुम्हारा ठीक करना है। वहां एक आयुर्वेद औषधालय खुल जाता, रोग ठीक होने लगते, प्रसाद मिलने लगता, चमत्कार होने लगता। लेकिन नहीं, देखो उन मुनिराजों की निष्प्रहता, कैसी निष्प्रहता है कि भैया इतना होने पर भी वे अपने कर्तृत्व के अहंकार को छू नहीं पाते, ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। इन मुनिराजों के अपन दास हैं। ये है लोकोत्तर वृत्ति, ये है दिगंबर जैन शासन के गुरु जिनके ये वचन अपन पढ़ते हैं। सो देखो वो सृष्टि को भी कभी तो लगा, मान लो होगा वो सम्यक दृष्टि, पर उसको लगा ना कि कोढ़ी है तो शायद कुछ हो जाए।
ये विचिकित्सा अंग का अतिचार हो गया। ये भी हो सकता है, लेकिन देखो मुनिराज ने बोला तुमने क्या गलती करी। जैन दर्शन तो आत्मा का धर्म है, शरीर की कोई भी वृत्ति हो इससे आत्मा में क्या फर्क पड़ता है, अत्यंत अभाव है ना। तो ये इसका प्रायश्चित लिया जा सकता है। सो उसने प्रायश्चित लिया कि हम मुनिराज को अब देह से ना देखेंगे। अब देखो आखिरी के दो हैं जिस पर अपन ने कट्टरता की चर्चा करी थी। पहला है अन्य दृष्टि की प्रशंसा। प्रशंसा होती है मन से, और अन्य दृष्टि का संस्तवन होता है वचन से, कि ऐसा भी हो सकता है कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, छायोपशमिका, छायक और औपशमिक की तो बात नहीं बनती है वाली, कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि क्वचित कदाचित किसी अन्य दृष्टि वाले, जिसको अपन पहले अनायतन और मूढ़ता में रखाए हैं, उसकी प्रशंसा करते, उसकी बात करे, उससे बोले भैया उनके यहाँ अनुशासन अच्छा है, उनके यहाँ ये अच्छा है, उनके यहाँ वो, ऐसा कुछ बोल दे। अथवा बोले कि भैया देखो परमहंस आदि कितनी तपस्या करते हैं, कितनी उनकी कषाय मंद होती है, वे भी समता का अभ्यास करते हैं, वे भी तो माया से भेद ज्ञान ही करते हैं, क्या करते हैं। तो कोई ऐसा बोल दे तो हुआ तो अपराध कैसा वाला, जैसे कि मांस की दुकान से सब्जी लेने आके जहां दोषों की खान थी वहां पर गुणों को छाट लिया, तो है तो अपराध, करणीय नहीं है, इसलिए है अतिचार। लेकिन इतना बड़ा नहीं कि सम्यक्त्व को खत्म कर दे, सम्यक्त्व को खंडित कर दे। सो इसको अतिचार में रखकर आचार्य उमा स्वामी ने बोला छायोपशमिक सम्यक दृष्टि की यदि कभी हो जाए तो उसको मिथ्या दृष्टि ना मानना, बशर्ते वो इसका प्रायश्चित लेने को तैयार हो, जो कुंदकुंद आचार्य देव कह रहे हैं। इस अतिचार को जो निरंतर जीतने में तत्पर है, जो इस अतिचार से भी रहित है, वो सम्यक दृष्टि है। ये 5 बातें हो गई। मेरे हिसाब से ये बहुत हम सभी को अच्छे से समझ लेने के हैं। सम्यक दृष्टि भी हम जैसा ही सचेतन एक मनुष्य जीव ही होगा ना, वो फिर किसी भी दशा में किसी भी गति में हो, है तो भावनाओं का पिंड जीव ही, कर्म से आवृत्त जीव ही, उसके नाना कर्म के उदय में नाना प्रकार के विकल्प बनते होंगे ना। तो ये सम्यक दृष्टि की विशद विवेचना है आचार्य कुंद देव के श्रीमुख से, उनकी प्रखर लेखनी से, कि सम्यक दृष्टि होता है मद रहित मार्दव धर्म का स्वामी, होता है मूढ़ता रहित अकंप निष्कंप, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से वह वीतरागी देव से भी कुछ नहीं मांगता, तो अन्य देवी देवता जो तुच्छ हो उनके पास तो क्या जाए। होता है दोष रहित, कि पूरा जीवन ही उसकी उज्ज्वलता का प्रयाण है, उज्ज्वलता के आगे उसी नक्शे कदम पर बढ़ता है कि मैं अपने जीवन को और अंतर उज्ज्वल करना रे भाई। ध्यानत राय जी का बहुत प्यारा भजन, क्या कि उनका पूरा जीवन ही अपने आप को उज्जवल करने में लगा है। क्या परिणति सब जीवन की 3 प्रकार के परिणामों में बटी हुई है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। सम्यक दृष्टि ने अशुभ की तरफ पीठ कर दी है, शुभ पर पैर रखा है और शुद्ध की तरफ मुंह है, जाता है शुद्धता की ओर, खड़ा है शुभ में और अशुभता की ओर पीठ है, तो बढ़ेगा ही ना आगे। तो भैया उसका जीवन तो निर्दोष है, वो भैया मूर्ता अनायतन से दूर, शंकादि दोषों से दूर है। और व्यसन तो भैया वे तो जगत में मिथ्या दृष्टि भी मंदकशाई हो उसके जीवन में नहीं होते। जो लोक में सामान्य प्रतिष्ठित लोग हो वे मदिरा आदि का पान नहीं करते, वे शिकार जैसी ऊंची प्रवृत्तियां, परस्त्री गमन, वेश्यागमन, आखेट, जुआ खेलना, ये सब वो भी नहीं करते। तो जो हीन लोग ना करें, जो मिथ्या दृष्टि भी छोड़ दे, वो सम्यक दृष्टि ना करे, तो करेगा तो क्या बात रहेगी। तो उसका व्यसन से रहित होना तो आवश्यक है। और भय कि जिसने आत्मा की उंगली पकड़ी है, जिसने अपने चैतन्य स्वरूप का दिग्दर्शन किया है, वो निर्भयता को प्राप्त होता ही है। और इतना होने पर भी कदाचित उसके कुछ अतिचार लगते हो, तो वो जागृत है अपने दोषों के प्रति कि वे उत्पन्न हो और वह उसको नष्ट कर दे, वे उत्पन्न हो और वह प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, ग्रहा, ये सब अपने गुरु के समक्ष जाकर करे और अपने को परिशुद्ध बनाने के यत्न में पूरा जीवन मोक्ष मार्ग की साधना में बिता दे। ये दोष रहित जीवन है सम्यक दृष्टि का। हमको भी अपने जीवन को इतना उज्जवल करना है, तो करने योग्य तो ये है कि शुद्ध पणुरत्तो, हम अपनी शुद्धात्मा की खूब खूब भावना भाएं, हम अपनी भावना भाएं,
जिनेंद्र देव के वचनों का विचार करें, तत्वों के स्वरूप का विचार करें, देखें कि हम अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और अच्छी भावनाओं को हम हृदय में कैसे पल्लवन कर सकते हैं। हम जो ऐसा करेंगे निश्चित ही हमारी होनहार में वह सम्यक्त्व के बीज भी फूटेंगे और मोक्ष का महल भी खड़ा होगा। ऐसा सुंदर मोक्ष महल हम सभी का शीघ्र ही नया निवास स्थान बने और हम अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जावे। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय अरुद्रव्य स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। स्यादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंद मय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। नौ भाई अंतर्मुख मुद्रावन सर्व श्रीन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझवीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथाधिराज की जय हो। जय जिनेन्द्र।